अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इरफान भुट्टा, डॉक्टर ज़राअत सर्विस रोहिल्ला वाली, एमफिल एग्रानोमी, एमएस ऑनर्स एग्रानोमी, ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। कपास की फसल रवां दवां है और कपास के मसाइल भी हमारे सामने आ रहे हैं, तो उन मसाइल पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह आपको इस्तिफ़ादा हासिल होगा। बेसिकली कपास में तेला, थ्रिप्स, ये चीज़ें तो मैनेज हो रही हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमें अभी तक कोई भी केमिकल ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिस भी स्टेज पर मक्खी, सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई के लिए इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म हो जाए या हमारी कपास बच जाए। तो इसके लिए स्ट्रेटजीज़, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, अगर उन पर अमल किया जाए तो कुछ बेहतरी आ सकती है। एक मरतबा आपके कपास के खेत में कॉलोनी बन जाए तो फिर तो मैं समझता हूँ नामुमकिन ही है कि मक्खी को निकाल पाएँ। तो इसके लिए बेहतर है कि अपने खेत में खुश्क जो वतर है उसको बिल्कुल ड्राई ना होने दें। अगर ड्राई हालत में जाएगा तो लामहला इसका अटैक बढ़ जाता है। दूसरा, स्प्रे टेक्निक को चेंज करें। जो फुआरा है, डोमी चारे, एमिमार्ट भी, बैप्रो, तो स्प्रे करने का तरीका बेसिकली जो है ना, तो उसको चेंज करना चाहिए। तो किस तरह चेंज कर सकते हैं? बात यह है कि ये डॉक्टर ज़राअत सर्विस है जी, आप देख लें। तो यहाँ पर ये जैंग बैंक, चीन की जो कंपनी है, चाइना से डायरेक्ट दरामदशुदा माल यहाँ पर हमारे पास होता है। ये मक्खी के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर चीज़ का प्रोडक्ट है, ठीक है, थ्रिप्स का, तेले का, एवरीथिंग। लेकिन बात यह है मक्खी की, बेसिकली मक्खी को आप अपने तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक तो है जी वतर, ज़मीन का वतर खुश्क ना होने दें, ठीक है। दूसरा ये है जी कि स्प्रे जो जब भी करनी है ना, इंस्पेक्शन करें खेत में कि अगर 8 से 10 फी पत्ता आ रही है मक्खी, तभी स्प्रे करनी चाहिए। और स्प्रे ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से करें। फुआरा जो है, एक तो ऊपर से जिस तरह ट्रेंडी फुआरा चल रहा है कि जो स्प्रे मैन है वो चल रहा होता है और फुआरा ऊपर से आप नीचे उसको स्प्रे कर रहे होते हैं, तो उसी फुआरे को उल्टा पकड़ लें, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ पत्ते के निचली साइड पे स्प्रे की धार जानी चाहिए। अगर निचली साइड पे जाएगी तो बेहतर रिज़ल्ट आते हैं। इससे मैंने करा के देखा है चंद फार्मर्स को, इससे रिज़ल्ट जो भी प्रोडक्ट कराया है बहुत बेहतरीन हो गए हैं। ये दो बातें बहुत अहम हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ। एक तो वत्तर को खुश्क ना होने दें, दूसरा फुआरे को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इस्तेमाल करें। और जहर जो है वो ऐसे जहर इस्तेमाल की जाएँ कि क्रॉप को स्ट्रेस ना दें। अगर स्ट्रेस में चली जाती है क्रॉप, तब भी मक्खी कॉलोनी डेवलप कर लेती है। एक बात और भी याद रखें हमेशा, ये जो 3 दिन वाली पॉलिसी है ना कि ये 3 दिन में रिपीट करें, तो ये मैं इसके मुखालिफ हूँ। ये कंपनीज ने ना अपनी सेल बढ़ाने के लिए ये कर दी है कि भाई 3 दिन में दोबारा रिपीट करें तो मक्खी ख़त्म हो जाएगी। मैंने ज़ाती अपने खेत पर, अपने साथ मेरे कज़न के खेत पर, तो वहाँ पर 2 मरतबा, यानी एक मरतबा पहली स्प्रे, फिर 3 दिन, फिर 3 दिन के वक्फे से मल्टीनेशनल के सिस्टम के साथ उनकी रेकमेंडेशन को फॉलो करते हुए या महकमा ज़राअत की रेकमेंडेशन को फॉलो करते हुए कॉलोनी को तोड़ने की कोशिश की है। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। कपास यूँ समझे ख़त्म होने के काबिल थी, ख़त्म हो चुकी थी, निचले पत्ते बिल्कुल ख़राब हो गए थे। फिर बहुत मुश्किल से जाके उसको संभाला है हमने। बेहतर ये है कि करना ऐसे है कि स्प्रे का जो दौरानिया है वो 5 दिन, 6ठे दिन से पहले ना हो। 72 घंटे तक एक केमिकल अपनी एक्टिव फॉर्म में प्लांट के अंदर रहता है। 72 घंटे तक तो वो एक्टिव फॉर्म में मौजूद है प्लांट के अंदर, यानी वो उसको दबाव भी दे रहा है। जिस सेल के साथ वो वहाँ पर मौजूद है, वो सेल अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहा होता। जब तक एक प्लांट किसी जहर के असर से निकल नहीं सकता, हम उसके ऊपर दूसरा जहर कर देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा। जैसे ही पौधा स्ट्रेस में जाता है तो वो हमारे लिए मज़ीद नुकसानदेह है कि एक तो बीमारी की वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, दूसरा पौधा स्ट्रेस में चला गया, वो खुराक भी नहीं बना रहा, वो बढ़ोतरी भी नहीं कर रहा, फ्रूट शेडिंग करेगा, हमारा तो पूरा कबाड़ा हो गया ना।
तो बेहतर है कि 5 दिन कम से कम वक्फा लाजमी देना चाहिए। छठे दिन स्प्रे करनी चाहिए, इससे पहले नहीं करनी चाहिए। और जब स्प्रे कर रहे हैं उससे पहले पानी लगाएं ताकि प्लांट हेल्थ में हो, या उसके फ़ौरन बाद पानी लगाएं। और पानी के साथ उसे ऐसी खुराक लाजमी देनी चाहिए कि जिससे वो अपनी स्ट्रेस से निकल सके, कि उसके ऊपर जो केमिकल का स्ट्रेस आना है वो उसमें ना रहे। अब केमिकल कौन कौन से हैं जी मार्केट में? मार्केट तो भरी पड़ी है केमिकल से। तो बेहतर ऐसे केमिकल हैं, कोई ऐसा मिक्सचर हो जिसमें जो उसकी एग लेंगे है वो भी ख़त्म हो और मैच्योर भी ख़त्म हो। एज ए मिक्सचर मार्केट में मिल जाएंगे। तो लेकिन डोमी का बहुत चर्चा है जी, तो मैंने भी करा के देखा है, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिया है। डोमी और प्यूरेट को मैंने मिक्सर करा के कराया है। डोमी ब्रांड है जिसमें फ्लोनिकामेट ज़हर है, और प्यूरेट ब्रांड है जैंग बैंक चाइना का। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर है जी एक्टिव इंग्रेडिएंट टॉल्फिन पायरेट 103 ग्राम पर लीटर, नज़र आ रहा है। एक टॉल्फिन पायरेट 103 ग्राम पर लीटर और क्लोरफिनापायर। ये थ्रिप्स और उड़ती हुई मक्खी के लिए बेहतरीन है, तेले के लिए भी, ये तीनों चीज़ें के लिए। लेकिन ख़ासकर ये थ्रिप्स और तेला बिल्कुल 100% कवर करेगा और मक्खी को साथ में सपोर्ट करेगा, डोमी को, मक्खी को, उड़ती हुई मक्खी को किल करने के लिए। और इसके साथ डोमी, ये देखें डोमी फ्लोनिकामेट 500 ग्राम पर केजी यानी 50%। ये 120 ग्राम 2 एकड़ के लिए रिकमेंडेड है। ये इसकी कीमत 2700 है। तो 4 बिघे यानी 2 एकड़ 4 बिघे, 1 एकड़ पे खर्चा आ गया हमारा कोई 1350। तो इसके साथ साथ प्यूरेट की कीमत है 1500। ठीक है, ये दो अगर करें मिक्सचर तो थ्रिप्स, तेला और सफ़ेद मक्खी दोनों बेहतरीन लंबे अरसे के लिए, काफ़ी अरसे के लिए कंट्रोल हो जाता है। ये टेक्निक कारगर रहता और ये तकरीबन ये 2 ज़हर करने से जो स्प्रे का वक्फा है वो 7 से 8 दिन बन जाता है। जब इतना वक्फा बन जाता है तो यकीन माने हमारी क्रॉप को कुछ भी नहीं होगा, क्रॉप हेल्दी रहेगी और बढ़ती रहेगी। हमने बेसिकली अपनी क्रॉप को बढ़ने से रोकना नहीं है, उसको बढ़ते हुए रखना है कि मुसलसल वो चलती रहे। क्योंकि अगर क्रॉप से काटन है, इनडिटर्मिनेट क्रॉप है, ये ख़त्म नहीं होनी, एक मरतबा इसने फुल नहीं देना, तो ये क्या करेगी, बढ़ती भी साथ साथ है, फ्रूटिंग भी साथ साथ दे रही है। तो हमने इसको चलाना भी है और इसको बीमारियों से बचाना है, ख़ासकर मक्खी से। तेला भी तो कंट्रोल हो जाता है। लीजिंग एक ज़बरदस्त ब्रांड है, लीजिंग, ये इधर नहीं पड़ा, वो वहाँ पर रखा हुआ है। तो वो उसमें डाइनोटिफोरान और पमिट्राजीन, ये समझ लें कि ये तेले के लिए, उड़ते हुए तेले के लिए किलिंग इफेक्ट रखते हैं। शुक्रिया जी, आपका जो भी सवाल होगा कोशिश करूँगा, मेरा नॉलेज जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा वो वहाँ तक जवाब देने की। बाकी मैं हर्फ आखिर नहीं हूँ, ये मेरी अपनी समझ, मेरे अपना तरीका, मेरे इस तरीके से मुझे फ़ायदा पहुँच रहा है और मेरे कस्टमर्स को भी फ़ायदा पहुँच रहा है, इसलिए मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। अगर आपको कोई इससे बेहतर तजवीज़ है तो वो भी काइंडली मेरे साथ शेयर कीजिएगा।